नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार में आपके साथ मनीष। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गैंगरेप मामले में रीवा एसपी ने पर्दा उठाया है एवं पुलिस की सक्रियता से वार्ड बॉय की गिरफ्तारी भी की गई है, तो वहीं दो की तलाश जारी है। हम आपको बताएंगे पूरा मामला। विंध्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल संजय गांधी अस्पताल का है, जहां 20 दिन से अस्पताल में एक महिला भर्ती थी, जिसकी अटेंडर के तौर पर उसकी बेटी अस्पताल में रहकर अपनी मां की देखभाल कर रही थी। युवती ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया था कि एक वार्ड बॉय के संपर्क में आई, वार्ड बॉय ने मदद का भरोसा दिलाया, तो वहीं कुछ उसकी फोटो वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने लगा। जब युवती को सुपर स्पेशलिटी गेट के पास बुलाया कि आओ तुम्हारी फोटो डिलीट कर देते हैं, जिसके एवज में तुम्हें हमारे कमरे चलना पड़ेगा, जब युवती ने मना किया तो आरोपियों ने जबरन उसे घसीट कर अंदर ले गए और युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे के कुछ गतिविधियां भी रिकॉर्ड हुई हैं, जहां दुष्कर्म के बाद स्ट्रेचर पर ही लेटाकर आरोपीगण फरार हो गए। इस पूरे मामले में रीवा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनते। 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और ओसाइची मिली। हमने बालिका की मां से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उस घर उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमारे फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपने कथन और वो सारी चीज़ देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ पे हमारी टीम भी पहुँच गई सिविल में और उनका फैमिली भी आ गई। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे, और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से उसको जब उसके ऊपर कोई पानी डाला, जब चक्कर से उसे होश आया, जब बेहोशी से, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको फिर से बेहोश हो गई। और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी, और जो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया था। ये उसने कल बयान में दिया था, जिसके आधार पे हमने 354 पुरानी धारा आईपीसी के अंतर्गत उसमें अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ किया। इसके साथ साथ हमने एविडेंसेस भी कलेक्ट करना शुरू किए थे, क्योंकि हमारे पास एक फुटेज आया था जिसमें स्ट्रेचर पे उस लड़की को ले जाते हुए दिख रहे थे, तो हमने उसको पूरा बैक ट्रैक किया। तो कब आई, कब गई, वहाँ पे कैसे आई, तो उसमें हमने ये देखा कि लड़की अकेले ही बाहर आ रही है, और जो प्रतीत हो रहा था कि पूरे होश व होश में थी। और फिर हमने वापसी का भी देखा, तो वापसी भी अकेले आ रही है। और फिर उसके बाद उसके जब माँ और भाई दिखे, तो उसके बाद उसको वो अनकॉन्शियस सी होने लगी थी, और उसके बाद उसके भाई और माँ ने उसको एक राहगीर की मदद से हॉस्पिटल गेट तक ले गए, फिर वहाँ से स्ट्रेचर से उसको एडमिट कराया गया। तो जब हमने उससे ये पूछा कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तब उसने फिर और घटना को उसने खुलासा किया कि एक वार्ड बॉय है महेंद्र, इसकी माँ करीब 20 दिन से एडमिट थी। ये लड़की करीब 7-8 दिन पहले वहाँ से अटेंडर के रूप में अपनी माँ के साथ रह रही थी। वहाँ पे उसका महेंद्र से संपर्क हुआ, महेंद्र इसको कॉल करता था, इसने भी उसको कॉल करना शुरू किया था। तो फिर महेंद्र ने उस दिन को इसको लड़की को बुलाया था कि सुपर स्पेशलिटी के गेट के आगे आके मिलना, और जब इसकी माँ और भाई सो गए थे तो फिर ये वहाँ गई थी। इसके बाद वहाँ पे महेंद्र इसको लड़की के बयान के अनुसार महेंद्र इसका हाथ पकड़ के
अब कहा था कि मेरे घर चलो, पास में मेरा घर है, तो वहाँ पे ले आने के से हाथ उसका पकड़ रहा था। और तभी महेंद्र के पास फ़ोन आया कि इस लड़की को ढूंढा जा रहा है। और तो फिर महेंद्र ने उसको बताया कि तुम तुरंत वापस जाओ, मेरा नाम मत लेना और किसी को बताना नहीं कि मैंने बुलाया था। तो उसके बाद फिर लड़की वो वापस चली आती है। लड़की का कहना है कि जब वो वापस जा रही थी, उसी बीच रास्ते में उसको दो लोग एक बाइक से आए, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की। और फिर उसके बाद वो दौड़ के वापस आई और जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुंची, वो बेहोश हो गई थी। और तभी तक उसके भाई और उसकी माँ आ गए, उन्होंने उसको राहगीर की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और अभी हमने पूरे फुटेज इसमें इकट्ठा किए हैं और काफ़ी चीज़ें जो उसके कथन है, उससे कई सारी चीज़ें, हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं। और अभी हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं। महेंद्र को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है और जो दो अज्ञात लोग हैं उनको इसमें पतारासी की जा रही है, उनको भी पता किया जा रहा है कि किन दो व्यक्तियों ने इसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ किया था और अन्य किसी की संलिप्तता है तो उसके बारे में जांच की जा रही है इसमें। और बच्ची का हमने एक पैनल के थ्रू एक पूरा मेडिकल भी कराया कि किसी तरह का अंदेशा को हम रूल आउट कर दें, इसलिए उसका पूरा मेडिकल भी कराया गया। और उसमें भी उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी, कोई बाहरी चोट वगैरह कोई चीज़ नहीं आई है। बाकी हमने कुछ फिर भी हमने कुछ प्रिजर्व करा दिया स्लाइड्स वगैरह, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हमको काम आ पाए। और उसका न्यायालय में हमने कथन भी कराया है। जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है।